हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, आप सभी का चेस्टा नर्स अकेडमी पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे स्प्रेड ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर कैसे स्प्रेड होता है उसके बारे में बात करेंगे और कौन कौन से रूट से ट्यूमर स्प्रेड होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। स्प्रेड ऑफ ट्यूमर। जनरली ट्यूमर दो टाइप से स्प्रेड होता है। पहले का नाम होता है लोकल स्प्रेड और दूसरे का नाम है डिस्टेंट स्प्रेड। तो शुरू करते हैं सबसे पहला टाइप। लोकल स्प्रेड का मतलब होता है जहां पर जैसे मान लिया जाए ये ट्यूमर है, ठीक है। और लोकल स्प्रेड का मतलब जहाँ नहीं या लोकल स्प्रेड का मतलब जैसे यहाँ पर कोई कैंसर हो गया है, वो कैंसर जो है वो इधर इस वाले टिश्यू के अंदर जा रहा है, इस टिश्यू के अंदर जा रहा है, इस टिश्यू के अंदर जा रहा है, इस टिश्यू के अंदर जा रहा है। यानी ये जो अपने सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं, जो अपने आसपास के टिश्यूज होते हैं, उनके अंदर क्या करता है, उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन को तोड़ता है और उनके अंदर घुस जाता है। फिर उनके अंदर जो है कैंसर का इन्वेजन कर देता है, यानी वहाँ पर नया कैंसर बना देता है। वो कहलाता है लोकल स्प्रेड। यानी वो क्या करता है, अपना एरिया एक्सपांड कर लेता है बिना किसी ब्लड और लिम्फ या फिर किसी और रूट की हेल्प के। यानी किसी भी चीज की कोई हेल्प नहीं ले रहा है, यानी ना तो ब्लड की हेल्प ले रहा है ना किसी की ले रहा है, खुद ही अपने आप को एक्सपांड कर रहा है। यानी आसपास के टिश्यूज के अंदर जो है इन्वेजन कर रहा है, आसपास के टिश्यूज के अंदर जा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे लोकल स्प्रेड। और दूसरा होता है डिस्टेंट स्प्रेड। डिस्टेंट स्प्रेड का मतलब हो गया कि कोई कैंसर जो है पैदा तो दूर हो, पैदा तो कहीं और हुआ है और वहां से निकल करके वो बहुत दूर जा करके और क्या कर रहा है, वहां पर एक नए ट्यूमर का निर्माण कर रहा है। उसको बोलेंगे डिस्टेंट स्प्रेड। इसका एग्जांपल जैसे मान लिया जाए कि किसी पेशेंट की किडनी के अंदर तो कैंसर हुआ है, लेकिन वो किडनी से निकल करके पेशेंट के लंग्स के अंदर आ रहा है और वहां पर ट्यूमर स्प्रेड कर रहा है। वो या तो ब्लड की हेल्प से आ रहा है या लिम्फ की हेल्प से आ रहा है, कैसे भी करके वो क्या कर रहा है, वहां पर दूर जा करके स्प्रेड हो रहा है। उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंट स्प्रेड। तो लोकल स्प्रेड का मतलब डिस्टेंट स्प्रेड को पढ़ लिया। अब हम लोग लोकल स्प्रेड को एग्जांपल से बताता हूँ मैं। जैसे मान लिया जाए किसी पेशेंट के टंग के अंदर कैंसर हो गया, तो वो क्या करेगा, ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी के अंदर चला जाएगा, गम्स के अंदर चला जाएगा। ऐसा अगर हो रहा है तो वो कहलाएगा लोकल स्प्रेड। और जैसे एक और एग्जांपल बताया देता हूँ। जैसे किसी पेशेंट के ब्रेस्ट के अंदर कैंसर हुआ, तो वो क्या कर रहा है, ब्रेस्ट के जो ऊपर वाली मसल से उनके अंदर कैंसर हो जाना, या फिर जो पेक्टोरिस मसल्स होती हैं जो ब्रेस्ट के पीछे की तरफ होती हैं, उनके अंदर अगर कैंसर हो जाता है तो वो कहलाता है लोकल स्प्रेड। ठीक है। तो लोकल स्प्रेड की बात कर रहे हैं। डिस्टेंट स्प्रेड में क्या होता है, ठीक है। तो लोकल स्प्रेड में हमने देखा कि कैंसर क्या कर रहा है, अपने सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर इन्वेड हो रहा है। और उसका एग्जांपल हमने देखा, टंग कैंसर जो है वो बकल कैविटी और गम्स के अंदर जा रहा है। डिस्टेंट स्प्रेड में हमने देखा कि कैंसर जो है वो स्प्रेड हो रहा है डिस्टेंट ऑर्गन यानी दूर वाले ऑर्गन्स के अंदर।
फ्रॉम इट्स ओरिजिन, जहाँ पे कैंसर पैदा हुआ है वो वहां से निकल करके दूसरे दूर वाले ऑर्गन्स के अंदर जा रहा है, वो कहलाया डिस्टेंट स्प्रेड। इसका एग्जाम्पल जो हमने लिया है वो है किडनी का कैंसर जो है वो कहाँ जा रहा है, लंग्स के अंदर जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से रूट से जो है कैंसर स्प्रेड होता है, यानी कैंसर फैलता है, वो कौन कौन से रूट्स हैं। तो कुछ कॉमन रूट्स हैं, उनका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हम लोग इनको बहुत ही अच्छे डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहले रूट जो आता है, लिम्फेटिक रूट से कैंसर स्प्रेड होता है। तो लिम्फेटिक रूट वैसे तो अपनी बॉडी में जितने भी कैंसर पाए जाते हैं, अगर उन सब का अगर देखा जाए कि सबसे मोस्ट कॉमन रूट कौन सा होगा, तो सभी कैंसर में से जितने भी कैंसर है उनका मोस्ट कॉमन रूट या सबसे फर्स्ट प्रिफर्ड रूट जो रहता है वो रहता है लिम्फेटिक रूट। और अगर किसी स्पेसिफिक कैंसर की बात की जाए कि कौन सा कैंसर जो है वो लिम्फ लिम्फेटिक रूट को प्रेफरेंस देता है, तो उसका नाम होता है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा जो है वो सबसे पहले प्रायोरिटी देता है लिम्फेटिक रूट को, क्योंकि कार्सिनोमा में क्या होता है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसके नीचे लिम्फेटिक वेसल्स का बहुत बड़ा जाल पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो जो कार्सिनोमा के जो कैंसर की सेल है वो लिम्फ के अंदर सीधी चली जाती है, और उस लिम्फ से जो है, उस लिम्फ के जाल से वो कैंसर की सेल जो है बॉडी में जल्दी से जल्दी मेटास्टेसाइज हो जाती है, यानी वो बॉडी से स्प्रेड हो जाती है दूर वाले ऑर्गन के अंदर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लिम्फेटिक रूट्स। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक चीजें लिखवा देता हूँ। एक तो ये क्या है, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ऑल कैंसर। अगर कोई स्पेसिफिक कैंसर का नाम नहीं दिया है, तो लिम्फेटिक रूट जो है वो सबसे मोस्ट कॉमन रूट होता है बॉडी में कैंसर मेटास्टेसिस का। ठीक है, और एक और पॉइंट लिखवा देता हूँ। और कार्सिनोमा में जो है फर्स्ट प्रेफरेंस जो है, ये अगर कार्सिनोमा टाइप का अगर कैंसर है तो वो सबसे ज्यादा किसको प्रेफरेंस देगा, वो देगा लिम्फेटिक रूट को। ये हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था, कार्सिनोमा और सार्कोमा में डिफरेंस। तो हमने देखा था जो कार्सिनोमा है वो प्रेफरेंस दे रहा है लिम्फेटिक रूट को, क्योंकि कार्सिनोमा के जस्ट नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या पाया जाता है, लिम्फेटिक वेसल्स का बहुत बड़ा नेटवर्क पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो कैंसर जो है कार्सिनोमा के अंदर से निकल करके कहीं किसी भी इपिथेलियल टिश्यू से निकल करके और बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो सीधा लिम्फेटिक रूट के अंदर आ जाता है, और वहां पर लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती है, और वो लिम्फेटिक वेसल्स उसको पिकअप करके बॉडी में कहीं पर भी ट्रांसफर कर देती है, और वहां पर एक नए ट्यूमर का निर्माण कर लेती है। ऐसे करके जो है लिम्फेटिक रूट जो है वो कैंसर कैंसर को स्प्रेड करता है। और लिम्फेटिक रूट जो है हमारी बॉडी के जितने भी कैंसर होते हैं उनमें सबसे मोस्ट कॉमन रूट जो है वो लिम्फेटिक रूट है। और अब दूसरा फर्स्ट प्रिफर्ड रूट ऑफ स्प्रेड इज लिम्फ। और अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, कैंसर ब्रेस्ट कैंसर जो है वो कहाँ स्प्रेड होता है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के अंदर जो है ब्रेस्ट कैंसर जो है वो स्प्रेड होता है। ठीक है, और यही एक्सिलरी लिम्फ नोड जो है, यही जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं, इनको ब्रेस्ट की क्या बोलते हैं, इनको ब्रेस्ट की क्या बोलते हैं, सेंटिनल लिम्फ नोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटिनल लिम्फ नोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटिनल लिम्फ नोड्स। अब सेंटिनल लिम्फ नोड्स क्या होती है, सेंटिनल लिम्फ नोड्स वो होती हैं जैसे किसी भी ऑर्गन की
जो लिम्फेट जहाँ जिस किसी भी ऑर्गन का जो लिम्फेटिक ड्रेनेज फर्स्ट कौन सी लिम्फ नोड्स के अंदर होता है, वो उसकी क्या कहलाती है, सेंटिनल लिम्फ नोड कहलाती है। यानी ब्रेस्ट का अगर सबसे पहले पहले कौन सी लिम्फ नोड के अंदर जो लिम्फ है वो जाएगा, तो वो जाएगा सेंटिनल लिम्फ नोड यानी एक्सिलरी लिम्फ नोड के अंदर। ठीक है, तो जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है वो क्या कहलाएगी, ब्रेस्ट की सेंटिनल लिम्फ नोड्स कहलाएगी। ठीक है, और वहीं अगर मैं एक दो एग्जांपल और बता देता हूँ, जिससे वेजाइना के अंदर अगर कोई लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो वेजाइना का लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ पाया जाता है, इंग्यूनल लिम्फ नोड्स के अंदर पाया जाता है। यानी जो वेजाइना होती है उसकी सेंट्रल लिम्फ नोड कौन हुई, इंग्यूनल लिम्फ नोड हुई। ठीक है, और वैसे ही अगर पेनिस की बात करें तो पेनिस का लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ पाया जाता है, तो वो भी पाया जाता है इंग्यूनल लिम्फ नोड्स के अंदर। तो पेनिस की जो सेंट्रल लिम्फ नोड्स होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी इंग्यूनल लिम्फ नोड्स। ठीक है, सेंट्रल लिम्फ नोड्स क्या होती हैं, सेंट्रल लिम्फ नोड्स क्या होती हैं, हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन की जो फर्स्ट लिम्फेटिक ड्रेन है वो कौन सी लिम्फ नोड्स के अंदर हो रही है, और जिस लिम्फ नोड के अंदर हो रही है फर्स्ट लिम्फ का ड्रेनेज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटिनल लिम्फ नोड्स बोलेंगे। ठीक है, उसका हम लोग एग्जाम्पल लिख देते हैं। ठीक है, तो एक हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है सेंटिनल लिम्फ नोड्स का, कि सेंटिनल लिम्फ नोड्स क्या होती है उसको हमने समझ लिया है, क्योंकि सेंटिनल लिम्फ नोड्स का कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट की सेंटिनल लिम्फ नोड्स कौन सी है, तो वो है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। ठीक है, और अगर वही लंग्स की बात कर लेंगे तो वो कहलाएगी हिलार हिलार लिम्फ नोड्स जो है वो ब्रेस्ट लंग्स की जो है वो क्या है, सेंटिनल लिम्फ नोड्स हैं। और दो एग्जांपल और लिखा है मैंने, वेजाइना और पेनिस की क्या है, इंग्यूनल लिम्फ नोड्स जो है वो क्या है, सेंटिनल लिम्फ नोड्स हैं। और एक चीज और एग्जाम में पूछी गई है कि मोस्ट कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड ऑफ कैंसर क्या है, तो वो है लिम्फेटिक रूट जो है वो सबसे मोस्ट कॉमन होता है। और एक और चीज कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि कार्सिनोमा का सबसे फर्स्ट प्रीफर्ड रूट कौन सा है कैंसर को मेटास्टेसिस कराने के लिए, तो वो है लिम्फेटिक रूट। ठीक है, तो ऐसे करके हमने मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें जो है लिम्फेटिक रूट की वो हमने पढ़ ली। अब हम लोग दूसरे रूट की बात करते हैं। दूसरा रूट जो है उसका नाम है हिमेटोजिनस रूट। हिमेटोजिनस रूट को ही क्या बोलते हैं, सीड सोइल थ्योरी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सीड सोइल थ्योरी कौन से रूट को कहते हैं,
या कौन से टाइप के रूट की को बोलते हैं, तो उसका नाम है हिमेटोजीनस रूट, यानी जो ब्लड होता है उस रूट को क्या बोलते हैं, सीड सोइल थ्योरी। सीड का मतलब होता है जो कैंसर की सेल है, वो कैंसर की सेल जो है वो, और सोइल का मतलब होता है कि जैसे सोइल का मतलब तो वैसे तो मिट्टी होता है, और सीड का मतलब होता है बीज। ठीक है, तो जो बीज है वो तो है कैंसर की सेल, और सोइल का मतलब जो है वो जो इन्वायरमेंट जहाँ पर जिस ऑर्गन के अंदर वो कैंसर की सेल जो है वहां पर जाकर के अटैच होगी और एक नए ट्यूमर का निर्माण करेगी, यानी वहां पे उसको सारा पोषण मिलेगा, खाने पीने की चीजें मिलेगी, वो फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा, उसको जो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सोइल। ठीक है, तो सीड सोइल सॉरी का मतलब हो गया कि कोई भी कैंसर की सेल्स जो है जहाँ से निकलती है वहां से उसका जो फेस्ट फेवरेबल इन्वायरमेंट है वहां पर जाकर के वहां पे एक नई ग्रोथ करना कैंसर की, वो कहलाती है सीड सोइल थ्योरी। ठीक है, और अब हिमेटोजिनस रूट की बात करी है, तो हिमेटोजिनस रूट में क्या होता है कि कैंसर जो होता है वो क्या करता है, ब्लड के द्वारा कैंसर की सेल उस ब्लड के अंदर जाती है, और वहां से ब्लड के द्वारा बहती बहती दूसरे किसी दूर वाले ऑर्गन के अंदर जा करके एक नए ट्यूमर का निर्माण कर लेती है, और वहां पर कैंसर का एक नया ट्यूमर बन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस बाय ब्लड। ठीक है, हिमेटोजिनस रूट। हिमेटोजिनस रूट में जो है सबसे प्रिफर्ड रूट होता है वो होता है वीनस ब्लड का, क्योंकि आर्टेरियल ब्लड और वीनस ब्लड की अगर बात की जाए तो आर्टेरियल ब्लड के अंदर तो कम मेटास्टेसिस होता है, लेकिन वीनस ब्लड के अंदर ज़्यादा मेटास्टेसिस ऑफ कैंसर देखा गया है। वो इसलिए देखा गया है क्योंकि आर्टरीज के अंदर क्या होता है, ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कैंसर की सेल्स जो है उस ब्लड के अंदर पहुंच नहीं पाती है, घुस नहीं पाती है, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा है, इसकी वजह से आर्टिस्ट के अंदर नहीं जा पाती है, और वो वेसल वेन्यूल्स होते हैं, वेन के अंदर जल्दी से पहुंच जाती है। वहीं अगर वेन्यूल्स की बात करें, वेन के अंदर वेन्यूल्स पाए जाते हैं, और आर्टरी के अंदर क्या पाई जाती है, कैपिलरीज पाई जाती है। तो कैपिलरीज का जो डायामीटर होता है, तो वो डायामीटर जो होता है वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से कैंसर की सेल उसके अंदर थोड़ी घुसने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वहीं जो हमारी वेन्यूल्स होती है, वेन की जो वेन्यूल्स होती हैं, उन वेन्यूल्स के अंदर क्या होता है, डायमीटर बड़ा होता है, जिसकी वजह से कैंसर की सेल उनके अंदर आसानी से घुस जाती है, और वो ब्लड के द्वारा दूर जा करके और वहाँ पे कैंसर का मेटास्टेसाइज करा देती है। और एक और कारण है कि जो आर्टरीज होती हैं उनकी वाल, यानी आर्टरी है उसकी जो वॉल है, वो वॉल बहुत ही स्ट्रांग होती है और बहुत ही थिक होती है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, उसको भेदना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कैंसर की सेल उसको भेद नहीं पाती है, तोड़ नहीं पाती है, तो वो आर्टरीज के अंदर नहीं जा पाती है। वहीं जो वेन्यूल्स होती है या फिर वेन होती है, उनकी वाल थोड़ी सी कमजोर होती है या फिर पतली होती है, जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, उसको तोड़ करके कैंसर की सेल जो है ब्लड के अंदर चली जाती है और नए कैंसर का निर्माण कर देती है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने देखा। और एक चीज और होती है कि जैसे वेन के द्वारा वो जो हमारा ब्लड का जो ड्रेन जो है, वो जो ब्लड के द्वारा जो है पोर्टल वेन के द्वारा कहाँ जाता है ब्लड, ब्लड जाता है लीवर के अंदर, और लीवर के अंदर क्या होता है, ब्लड छन जाता है, और जो कैंसर की सेल्स होती हैं वो लीवर के अंदर ही ट्रैप हो जाती है, मोस्ट ऑफ कुछ थोड़ी बहुत जा सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ वहीं पर ट्रैप हो जाती है लीवर के अंदर, तो लीवर से आगे नहीं जा पाती है। तो ऐसे करके भी क्या होता है, वो हार्ट तक नहीं पहुंच पाती है, और वो पहुंचती है तो कम मात्रा में पहुंचती है, इसलिए भी जो आर्टेरियल रूट है वो वो थोड़ा कम कम प्रेफरेंस होता है कैंसर सेल का, जबकि वीनस रूट जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस होता है। ठीक है, और एक और चीज़ की बात करें कि हेमेटोजिनस रूट से जो है मोस्ट कॉमनली कौन से ऑर्गन के अंदर मेटास्टेसिस होता है, तो ब्लड हमेशा मोस्ट ऑफ हमारे लंग्स के अंदर जाता है, तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड रूट रहेगा वो रहेगा लंग्स का। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। इन सार्कोमा
और ब्लड में ही अगर बात कर ली जाए तो वीनस ब्लड। हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था कि सार्कोमा जो होता है वो ब्लड के रूट को ज़्यादा प्रिफर करता है, क्योंकि सार्कोमा में क्या होता है, ब्लड की सप्लाई इतनी ज़्यादा पाई जाती है कि जैसे ही उनके टिश्यूज के अंदर कैंसर होगा तो वो सीधा ब्लड के अंदर जाएगा और ब्लड से बॉडी के अंदर मेटास्टेसाइज हो जाएगा। ठीक है। मोस्ट कॉमन और हिमेटोजिनस रूट का जो मोस्ट कॉमन ऑर्गन होता है मेटास्टेसिस का, वो होता है लंग्स। यानी ब्लड के अंदर कोई भी कैंसर जाएगा तो वो सीधा लंग्स के अंदर जाएगा, क्योंकि जितना भी बॉडी का ब्लड है वो सारा कहाँ जाता है, लंग्स के अंदर जाता है। तो लंग्स के अंदर जब पहुंचेगा तो वहां पर वो मेटास्टेसाइज हो जाएगा। यानी सबसे मोस्ट कॉमन ब्लड का जो रूट है वो है लंग्स। और वहीं अगर हमने लिम्फेटिक रूट की बात करी तो लिम्फेटिक रूट में जो है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मोस्ट कॉमन। तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर देखा जाए तो सबसे मोस्ट कॉमनली लिम्फ के द्वारा जो है वो अगर मेटास्टेसिस होगा तो किस ऑर्गन के अंदर होगा, तो वो होगा लीवर के अंदर, क्योंकि लिम्फ का जो लिम्फेटिक ड्रेन है वो कहाँ पे हो रहा है, सीधा लीवर के अंदर होता है मोस्ट ऑफ। तो उसकी वजह से लीवर के अंदर जो है मेटास्टेसिस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और ब्लड के द्वारा किसके अंदर होते हैं, लंग्स के अंदर सबसे ज़्यादा मेटास्टेसिस होने के चांसेस होते हैं। ये दोनों एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, तो इनको भी हमें याद करने की ज़रूरत है। और अब हम लोग तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट ट्रांससिलोमिक रूट। ट्रांससिलोमिक रूट, ट्रांससिलोमिक रूट को क्या ही बोलते हैं, ट्रांससिलोमिक रूट को हम लोग बोलते हैं थर्ड स्पेस। या यूं बोले कि जो बॉडी की कैविटीज हैं उन कैविटीज के अंदर का जो फ्लूइड होता है उसके द्वारा अगर कैंसर स्प्रेड होता है तो उस रूट को बोला जाता है ट्रांससिलोमिक रूट। इसका एग्जाम्पल से समझाऊं तो जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट के चारों तरफ क्या पाई जाती है, हार्ट के वहाँ पर क्या पाई जाती है चारों तरफ, पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। अगर उस पेरिकार्डियल फ्लूइड के अंदर कैंसर की सेल गिर जाए और बॉडी में कहीं मेटास्टेसिस हो जाए तो वो कहलाएगा ट्रांससिलोमिक रूट। वहीं अगर हमारे स्टोमक के या हमारे स्टोमक के चारों तरफ या हमारे पेट के जो हमारा एब्डोमन है, एब्डोमन के चारों तरफ क्या पाया जाता है, एसाइटिक फ्लूइड पाया जाता है। उस एसाइटिक फ्लूइड के अंदर स्टोमक का कैंसर, जीआई इंटेस्टाइन का कैंसर, कोई सा भी कैंसर जो है वो उसके अंदर गिर जाए और एसआईटी फ्लूइड के द्वारा वो बॉडी के जो आसपास के जो उस कैविटी के जो आसपास के कहीं और जाकर के चिपक जाए और वहां से दूसरे ऑर्गन के अंदर कैंसर कर दे तो भी कहलाएगा ट्रांससिलोमिक रूट। ठीक है। और जैसे लंग्स है तो लंग्स के अंदर जो है प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है प्लूरल कैविटी के अंदर। उस प्लूरल कैविटी के अंदर जब कैंसर की सेल गिरती है और प्लूरल फ्लूइड से होकर के कहीं और जाकर के कैंसर का रूप दे देती है तो वो कहलाता है ट्रांससिलोमिक रूट। ठीक है। स्प्रेड ऑफ कैंसर। ट्रांससिलोमिक रूट का एग्जाम्पल है जैसे गैस्ट्रिक कैंसर जो है, जैसे पेट के अंदर कोई कैंसर हुआ
स्टोमक के अंदर कोई कैंसर हुआ और वो एसाइटिक फ्लूइड के अंदर गिरा, तो एसाइटिक फ्लूइड से बहता बहता वो ओवरीज के अंदर चला गया, और जब ओवरीज के अंदर जाकर के एक ट्यूमर या कैंसर का निर्माण कर दिया, तो वो रूट जो है वो रूट क्या कहला रहा है, ट्रांससिलोमिक रूट। और जो ओवरीज के अंदर जो ट्यूमर बनता है, उस ट्यूमर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्रूकेनबर्ग ट्यूमर या क्रूकेनबर्ग कैंसर। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि क्रूकेनबर्ग ट्यूमर जो है वो किस रूट से फैलता है, तो वो है ट्रांससिलोमिक रूट। ठीक है, और उसका ओरिजिन क्या है, तो उसका ओरिजिन तो है स्टोमक, यानी स्टोमक से तो वो कैंसर निकला है, लेकिन ओवरीज के अंदर जाकर के उसने कैंसर का एक रूप दे दिया है, यानी वहां पे जाके कैंसर फैल गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रूकेनबर्ग कैंसर। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे ये भी लिखा देता हूँ। ठीक है, क्रूकेनबर्ग कैंसर क्या होता है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के द्वारा, ये गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में क्या होता है, जो कैंसर बनता है वो कैंसर एसाइटिक फ्लूइड के अंदर गिरता है और वो ओवरीज के अंदर चला जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रूकेनबर्ग कैंसर। ठीक है, क्रूकेनबर्ग कैंसर यानी वो ओवरीज का कैंसर हो गया है, लेकिन वो ओवरी का कैंसर नहीं है, उसका ओरिजिन तो स्टोमक से हुआ है, लेकिन वो वो वहां से निकल करके और एसाइटिक फ्लूइड के द्वारा ओवरीज के अंदर चला गया है और वहां पर ट्यूमर का निर्माण कर दिया है, और उस ट्यूमर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रूकेनबर्ग ट्यूमर या क्रूकेनबर्ग कैंसर। ठीक है, और उसके बाद में जो है हमारा चौथा रूट आता है, उसका नाम है इंट्रा इपिथीलियल रूट। इंट्रा इपिथेलियल रूट। ठीक है, तो इंट्रा एपिथेलियल रूट का मतलब हो गया कि कोई सी भी एपिथेलियल लेयर से, तो उसी सेम लेयर के अंदर कैंसर फॉलो करता करता आगे बढ़ता है, यानी उसी लेयर को फॉलो करता करता कैंसर अगर आगे बढ़ता जाता है और कैंसर की ग्रोथ करता जाता है, उस लेयर से ना तो वो नीचे जाता है ना उस लेयर से ऊपर आता है, बस वो उसी लेयर को फॉलो करते करते उसी एपिथेलियल लेयर के अंदर कैंसर करता है, तो वो कहलाता है इंट्रा एपिथेलियल रूट। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यूरिनरी ब्लैडर, और ये यूरिनरी ब्लैडर्स जो है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर तीन लेयर पाई जाती है। एक तो सबसे अंदर वाली जो इनर मोस्ट लेयर पाई जाती है, ठीक है, ये वाली जो लेयर पाई जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इपिथेलियल लेयर। क्या बोलते हैं, इपिथेलियल। ठीक है, ये इपिथेलियल लेयर पाई जाती है, और इसी इपिथेलियल लेयर के ऊपर एक और लेयर पाई जाती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मस। इसके अंदर इसके ऊपर जो पाई जाती है मस्कुलर लेयर पाई जाती है, और इसके ऊपर एक और लेयर पाई जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग एडवेंसिया। ठीक है, ये करके तीन लेयर्स इस यूरिनरी ब्लैडर के यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए इस इपिथेलियल लेयर पे यहाँ पे कोई कैंसर हो गया है। ठीक है, तो इस इपिथेलियम को हम लोग क्या बोलते हैं, इस इपिथेलियम को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशनल इपिथेलियम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशनल इपिथेलियम। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, क्या है ये, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और इस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर दो यूरेटर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, दो यूरेटर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ये दो यूरेटर्स पाए जाते हैं, और ये यूरेटर्स जो है ये किडनी के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये यूरेटर के साथ में जुड़े, यूरेटर के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, तो यूरेटर से किडनी के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, और यहाँ पे ये पाया जाता है यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा दो टाइप का होता है, एक तो प्रोक्सिमल और एक होता है डिस्टल। तो ये हो गया डिस्टल,
और ये हो गया प्रॉक्सिमल। तो जो ये इपिथेलियल पाई जाती हैं, जो ये वाली इपिथेलियम पाई जाती है, ये जो इपिथेलियम है, ये जो ट्रांजिशनल इपिथेलियम जो यहाँ पे पाई जा रही है, ये ट्रांजिशनल इपिथेलियम जो है इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर तो होती ही है, प्लस ये जो प्रोक्सिमल यूरिथ्रा होता है यहाँ पर भी ये जो क्या पाई जाती है, ट्रांजिशनल इपिथेलियम पाई जाती है। और जो हमारा ये यूरेटर होते हैं, इन यूरेटर के यहाँ पर भी ये ट्रांजिशनल इपिथेलियल पाई जाती है। और जो रीनल कैलिक्स है, इस रीनल कैलिक्स के यहाँ पर भी क्या पाई जाती है, ट्रांजिशनल इपिथेलियम पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर एक ट्रांजिशनल इपिथेलियम हमें देखने को मिली यूरिनरी सिस्टम के अंदर। तो जब इस यूरिनरी सिस्टम के अंदर सब जगह पे ये की एक तरह की ट्रांजिशनल इपिथेलियम पाई जा रही है, तो जब यहाँ पर तो जब यहाँ पर ये कैंसर होगा, यानी यूरिनरी ब्लैडर के यहाँ पर कैंसर होगा, तो ये कैंसर जो है इस ट्रांजिशनल इपिथेलियम को फॉलो करते 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 ये प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल यूरिथ्रा के अंदर चला जाए, या फिर इस यूरिनरी ब्लैडर के यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, या फिर इस यूरेटर के अंदर चला जाए, या फिर रीनल कैलिक्स तक चला जाए, और ऐसे करके इसी रूट को फॉलो करे, और इस रूट से कहीं और नहीं जाए, ना तो इन मसल्स के अंदर जाए, ना इस एडवेंशियल लेयर के अंदर जाए। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा एपिथेलियल रूट। ठीक है, इंट्रा एपिथेलियल रूट का मतलब हो गया कि वो जो एक सेम टाइप की इपिथेलियम है, जैसे ट्रांजिशनल इपिथेलियम की कैंसर हुआ तो जितनी भी ट्रांजिशनल इपिथेलियम सेल जो है, या फिर जो इपिथेलियल लेयर जो है ट्रांजिशनल इपिथेलियम की, उसी लेयर को फॉलो करेगा, ना तो ब्लड के द्वारा कहीं फैलेगा, ना लिम्फ के द्वारा फैलेगा, ना किसी और रूट के द्वारा फैलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक रूट, वो रूट है उसका सेम वाला ट्रांजिशनल इपिथेलियम है, उसी इपिथेलियम को फॉलो करते हुए वो कैंसर फैलेगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा एपिथेलियल रूट। ठीक है, और जब हमने इस एग्जांपल की बात करी यूरिनरी ब्लैडर की, तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कौन सी इपिथेलियम पाई जाती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, या कई बार ये भी पूछा गया है कि यूरिनरी सिस्टम के अंदर सबसे सबसे एब्यूडेंट मात्रा में कौन सी इपिथेलियम पाई जाती है, तो उसका नाम होगा ट्रांजिशनल इपिथेलियम। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके अलावा हमने भी बात करी कि इस इपिथेलियम के पीछे क्या पाई जाती है, मसल्स मसल्स वाली लेयर पाई जाती है, और उसके नीचे पाई जाती है एडवेंसिया। तो एक मसल्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन आया आया हुआ है कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कौन सी मसल्स पाई जाती है। पूरे यूरिनरी सिस्टम के अंदर तो अलग मसल्स पाई जाएगी, लेकिन ओनली फॉर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एक स्पेशल टाइप की मसल्स पाई जाती हैं। उस स्पेशल टाइप की मसल्स का नाम क्या है? क्या नाम है? डिट्रूसर मसल्स। ठीक है, डिट्रूसर मसल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, जब हमें यूरिन पास करना होता है, यानी यूरिनरी ब्लैडर को जब खाली करना होता है, तो डिट्रूसर मसल्स क्या होती है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती है, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा उनके अंदर, तो जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन है, वो यूरिन जो है वो यूरिथ्रा के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाएगा, यानी यूरिन पास हो जाएगा, और हमारा यूरिनरी ब्लैडर खाली हो जाएगा। तो ये इस डिट्रूसर मसल्स का काम है, और ये डिट्रूसर मसल कई बार एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए ये भी हमें पता होना चाहिए। बस ये ट्रांजिशनल इपिथेलियम जो है यूरिनरी सिस्टम में पाई जाती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, रीनल कैलिस के अंदर पाई जाती है, यूरेटर के अंदर पाई जाती है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पाई जाती है, और प्रॉक्सिमल सॉरी जो प्रॉक्सिमल यूरिथ्रा है उसके अंदर पाई जाती है ट्रांजिशनल इपिथेलियम। ठीक है, और जब ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम के अंदर कहीं पे भी कैंसर होता है, और इसी रूट को फॉलो करते करते वो इसी रूट को फॉलो करते करते वो आगे बढ़ता है, और उसके अलावा किसी और रूट पे नहीं जाता है, तो वो कहलाता है ट्रांजिशनल एपिथेलियल रूट। ठीक है, अब हम लोग थ्रू सीएसएफ, एक रूट हो रहा है थ्रू सीएसएफ, सीएसएफ के द्वारा, यानी सीएसएफ से क्या हो रहा है, जैसे मान लिया जाए हमारे हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर तो था कैंसर, और स्पाइनल कॉर्ड का कैंसर जो है सीएसएफ में गिरा, और सीएसएफ से वो कहाँ चला गया, ब्रेन के अंदर चला गया, और वहां पे जाकर के उसने कैंसर कैंसर के नए ट्यूमर का निर्माण कर दिया, तो वो कहलाएगा थ्रू सीएसएफ। ठीक है, और वहीं अगर ब्रेन से अगर वो ब्रेन के अंदर कोई कैंसर हुआ, ब्रेन ट्यूमर हुआ, और ब्रेन ट्यूमर जो है वो उसकी कैंसर की सेल जो है वो कहाँ गिरी, सीएसएफ के अंदर गिरी, और सीएसएफ से वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चली गई, और वहां पे जाकर के एक नए ट्यूमर का निर्माण कर दिया। तो ये कौन सा रूट हो गया, ये थ्रू सीएसएफ हो गया, यानी सीएसएफ के अंदर तो कोई कैंसर नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहा है, उस कैंसर की सेल को पकड़ करके ब्रेन में, और ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ला रहा है, और वहां पर ट्यूमर करा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे थ्रू सीएसएफ। इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं सीधे।
ठीक है, ऐसे करके हमने 5 रूट पढ़ लिए हैं। अब एक छठा रूट जो होता है, छठा रूट भी बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, उसका जेनिक रूट, क्या नाम है उसका? इट्रोजेनिक रूट। इट्रोजेनिक रूट का मतलब होता है कि कैंसर जो है वो हेल्थ केयर वर्कर द्वारा फैलाया जा रहा है, ठीक है। यानी अगर कोई सर्जन है, सर्जरी के दौरान कैंसर की ट्यूमर उसको निकालना था, और जब वो प्रोसीजर कर रहा था, उस दौरान क्या हुआ, उसके ट्यूमर के जो टच में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आए, वो इंस्ट्रूमेंट जो है कहीं और टच हो गए गलती से, तो वहां पर क्या हो गया, वहां पर एक नए ट्यूमर का निर्माण हो जाए, तो वो कहलाता है इट्रोजेनिक रूट। क्या कहलाता है? इट्रोजेनिक रूट। इट्रोजेनिक रूट में क्या होता है? तो कौन सा रूट होगा, वो कहलाएगा इट्रोजेनिक रूट, ठीक है। ऐसे करके हमने स्प्रेड ऑफ कैंसर को पढ़ लिया है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।